भीतरे भेजना, भीतरे भेज दो। हम लोग का आदमी का तुम लोग रैयत प्लॉट को कैसे तुम लोग कर दिया, रैयती जमीन को तुम लोग कैसे कर दिया है रे। हमारा आदिवासी समाज जो कि गरीब एक एक पैसा जोड़ करके घर बनाया होगा, नहीं तो फोड़ देंगे अभी एक मिनट में मुंडी का पार सब। जल्दी निकालिए, नहीं बना रहे कि अभी बोले हम। आदिवासी नेत्री निशा भगत पहुंची हैं डीआईजी मैदान और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। निशा भगत की ये गाड़ी खुद ड्राइव करके आ रही है। निशा भगत, ये अधिग्रहण था और ये ज़बरदस्ती बनाया ही, ये गलत है। सबसे बड़ी बात है कि ना यहाँ पे पेशा है, ना ही ग्राम सभा हुआ है, ना ही यहाँ पे कौन किसकी ज़मीन कौन लिया है। और जो अधिग्रहण था ऑलरेडी इन्होंने ले लिया है, उसके बावजूद ये जो रैयती ज़मीन को तोड़ना मतलब है ये सरकार का पूरी तरीके से विफलता को दर्शाता है। ये दुर्भाग्य है। झारखंड हाईकोर्ट का आदेश आया है। देखिए, झारखंड हाईकोर्ट का आदेश जो आया हुआ है तो उनको भी समझना चाहिए कि न्याय का मंदिर को भी समझना चाहिए कि आदिवासियों का ज़मीनों का हनन करना बंद करना होगा। अब कल ही मैं देख लीजिए कि चतरा से परसों को आई हूँ। अब चतरा में जो है कि आदिवासियों का ज़मीन बिना ग्राम सभा का एक्वायर कर लिया गया और वहाँ पे भी ऐसी ही स्थिति है। स्कूल बिल्डिंग्स है, महज 20 मीटर में है, कोई 50 मीटर में है, 100 मीटर में है घर। तो ऐसी भी जगह को पूरा कैप्चर करके ये सरकार का पूरा घटिया तंत्र को दर्शाता है। इस झारखंड में मुझे लगता है कि आदिवासियों का रहना मूलवासियों का दूभर हो गया है यहाँ। तो अब पूरा तोड़ दिया गया है ज़मीन। अब खुद देख रही कि बड़े बड़े बिल्डिंग अब खंडहर पूरे नज़र आ रहे होंगे आपको। और उसका क्या हालचाल है, जो बिल्डर का जो बिल्डिंग तोड़ा गया था, अपार्टमेंट भी टूट रहा है, वो उधर है। तो अपार्टमेंट को तोड़ा जा रहा है छेनी हथौड़ी से। और ये जो रैयतों का घर है जो कि मशीनों के माध्यम से तोड़े जा रहे हैं। तो ये का माननीय मुख्यमंत्री ही अगर एक आदिवासी है तो किस आदिवासियत की बात कर रहे हैं लोग। ये आदिवासी नहीं है कि अपना हक और अधिकार के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। अगर मेरी जमीन है तो मुझे लड़ना होगा। मेरी जान चली जाए पर जमीन नहीं देना चाहिए था। और जितने भी नेता आए यहाँ पे, क्या अपना चेहरा चमकाने आए? ये सच्चाई है, ये एकदम सच्चाई है कि हमारे झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा हनन हो रहा है तो हमारा हो रहा है। मैंने कहा है कि इस देश का मालिक आज भिखारी बनने में हमारा पूरा झारखंड का मुख्यमंत्री हो, चाहे इस भारत का संविधान हो, पूरा तंत्र लगा हुआ है कि हमारा भारत देश का मूल मालिक का पूरा अस्तित्व को ख़त्म कर देना है। हमारी ज़मीनें तो लूट ही रहे हैं, हमारी आत्माओं को तो कचोट दिया, जंगल को काट ही रहे हैं, खनिज संपदा लूट ही रहे हैं। और बच क्या गया है हमारे पास में? हमें तो बेघर किया जा रहा है। हम क्या देश विदेश जा करके धंगराई का काम करें? ये दुर्भाग्य है। झारखंड राज्य में माननीय मुख्यमंत्री के रूप में एक आदिवासी बेटा है, इसमें धक्कार है, मतलब लानत है ऐसे मुख्यमंत्री में, जो कि आज जो है गरीबों को सड़कों पे सीट में सोने को मजबूर कर दिया जा रहा है। मतलब मैं निशब्द हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं ना सरकार हूँ, ना ही कोई MP MLA, ना विधायक हूँ। जितने भी विधायक है, मंत्री हैं, सारे के सारे इस सरकार के दल्ले बन के बैठे हुए हैं। नपुंसक है सारे लोग, चूड़ियाँ पहन के बैठे हुए हैं। दुर्भाग्य का विषय है कि इस झारखंड राज्य में 28 विधायक जिसको कहते हैं 28 विधायक में एक विधायक में औकात नहीं है कि चुप भी बोल पाए, किसी आदिवासी के बारे में बोल पाए अच्छा शब्द। इनको पर्व त्योहार में जाना है, इनको वोट बैंक अपनाना है, इनको धर्म की राजनीति करनी है। इसके अलावा इनके पास में कोई मुद्दा नहीं रह गया है, कोई एजेंडा नहीं रह गया है। झारखंड राज्य में अगर पेशा अधिनियम कानून लागू होता तो शायद ये दृश्य देखने को नहीं मिलता। अगर हमारा स्वशासन होता, हमारी सरकार चलती, हमारा जो अपना समाज का सरकार चलता, तो शायद ये नौबत नहीं आता होगा। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हूँ, आदिवासी अस्मिता की बात हो रही है। मैं रोज दिन देख रही हूँ कि यहाँ के लोग, बच्चे लोग हैं जो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। यहाँ की जो जनता है इतनी मार्मिक तरीके से हर रोज वीडियोस आ रहा है, लेकिन मेरे पास क्या बोलूँ मैं, किस तरीके से क्या हम लोग हथियार उठा ले? मजबूर कर रहा है ये सरकार। चाहता है कि हमें ना माओवादी बोल करके सबको मार देना और अपने तरीके से इस झारखंड राज्य में सत्ता कायम करना चाहते हैं ये लोग। फूट डालो और शासन करो की राजनीति चल रही है और अपनी कुर्सी की राजनीति चल रही है बस। मुझे तो ये दुख हो रहा है कि सारे के सारे जो आदिवासी नेता हैं वो मर गए क्या, या फिर जो भी आए होंगे फोटो खिंचा के चल गए क्या? कोर्ट है तो कोर्ट किसके लिए होता है? कचहरी किसके लिए होता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसके लिए है?
आम जनता के लिए है। जब आम जनता की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो न्याय का मंदिर का ढिंडोरा जो मैं पीट रही हूँ कि इस देश में प्रथम नागरिक के रूप में आदिवासी जाने जाते हैं और आदिवासियों का सबसे ज्यादा हनन हो रहा है। और निशा भगत भ्रमण कर रही हैं क्षेत्र में। का जो जमीन था उसमें जो अवैध तरीके से मैम क्या लग रहा है आप जो ये नजारा पहले देख रही हैं, देखने तो आपको दीजिए, कैसा- लोगों से बात तो करने दीजिए कि जी। बस तो मैं मीडिया के माध्यम से देख रही हूँ और सरकार की जो विफलताएं हैं या फिर यहाँ की जो जनता है वो देख रही हूँ। पहले बात करने दिया जाए, मुझे समझने दिया जाए भाई कि रैयतों का घर कैसे टूट रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश हो रहा है, बिल्कुल हाई कोर्ट के आदेश के दृश्य बाद देख के आपको कैसा लग रहा है ये बुलडोजर जो घरों पे चल कई रहा है? वर्षों से आदिवासी समुदाय जो है एक एक रुपया जोड़ करके जो पैसा इकट्ठा करके बनाता है घर, जो सपनों का आशियाना को किस तरीके से टूट रहा है, ये हृदय विदारक घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एग्रीमेंट था, रजिस्ट्री था, हाँ रजिस्ट्री था। कौन सा घर था आपका? सामने वाला। तो इसमें आप लोगों ने कोई केस मुकदमा नहीं किया वापस से? कुछ भी नहीं हो पाया। उसमें क्या मतलब बोला गया था? उसमें डाला गया होगा ना, कुछ क्लोज डाला होगा कि ये जमीन उसका है, कुछ बोला होगा। हमारे पास तो सारे पेपर दिए थे उनको, जमा किए थे हाई कोर्ट में, है ना। जब वहाँ लड़ाई हो रहा था तो हम लोग अपना दस्तावेज नहीं देते हैं, अपना पेपर नहीं देते हैं। नीचे रखो। हमारा पेपर है, हमारा ज़मीन है और हमारा कहना कि हमारा ज़मीन है। तो हमने सारा अपना पेपर जमा कर दिया, नक्शा जो भी मोटेशन वगैरह सारा जो भी था हमने जमा कर दिया, लेकिन उन लोगों ने अपना पेपर वेरीफाई नहीं कराया। हम लोगों ने रोक लिया, कोई नेता आया रोकने की कोशिश की? नहीं कोई नहीं। आप सब लोगों बोल ने दिया ऊपर से मना है, नहीं आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन थे, उनके पास भी गए थे, फिर हमारे विधायक से भी गए थे, सबको दे रहे नहीं जाएंगे। मतलब ऊपर से ऑर्डर है कि आप लोग चाहते हैं अभी रोकना? चाहते तो है कि रोके। क्या आप लोग निकलेंगे अभी? अभी नहीं अभी तो कोई है ही नहीं, हम सब तो सब अभी तो क्या मैं रोक सकती हूँ, काम बंद करा सकती हूँ, इतना हम अपने समाज के लिए कर सकते हैं। आप कह रही हैं तो मैं कर सकती हूँ। आप लोगों के लिए आई हूँ क्योंकि मेरा बहुत बिजी शेड्यूल था, नहीं आ पाई। आप लोग देखते होंगे। नहीं एक बार तो अब आए थे, नहीं इधर रिया जी का में आए थे शायद, नहीं आ पाई ना। नहीं मैं आती, मैं उस दिन शाम को आई थी पूछने के लिए, तो बीमार थी। बाबा हमको पानी चढ़वा दिए यहीं पर संजय तिर्की जी के घर पे ही। रात में शाम को आई थी पूछने के लिए कि क्या चल रहा है। तो उन्होंने भी बताया था कि रैयतों का घर को तोड़ा जा रहा है। क्या चाह रही है? अब टूट जाए हम टूट तो गया, ख़त्म तो हो ही गया, टूट ही गया है। लेकिन अगर के बदले अगर मुआवजा मिले तो ठीक है, और क्या कर सकते हैं। हम लोग तो अपने जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम तो कोशिश किए ही हैं। हम लोग आज हम लोग का सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी है। तो फिर अगर मुआवजा अगर नहीं मिला है तो फिर आप लोगों को तो रोकना चाहिए। पहले मुआवजा दीजिए फिर आप ले जाइए। जब हम लोग कहाँ जाए बताइए, किसके पास जाए? जैसे भी तो रोक सकते हैं। जो रोक रहा है उसको लोग थाना ले जा रहे हैं। आइए मेरे साथ चलेंगे। इन लोगों का मुआवजा तो कम से कम दे सरकार। अगर घर जा रहा है, सारी चीज़ें जा रही है, तो एटलीस्ट काम रोक देंगे आज, तो एटलीस्ट मुआवजे की बात तो कर पाएंगे। सीओ हो वो लोग का है, वो लोग हम लोग का चपरासी है। संविधान के तहत अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारी हमारे लिए ये कर्मचारी है, डिप्यूट किए गए हैं, तो उनको हमारा ख्याल रखना चाहिए। जबकि कोर्ट में ऑलरेडी गया हुआ है। आगे तक कितना दूर तक? आगे तक जाकर क्या ना, और भी लोग हैं तो उनको भी थोड़ा सा हका दीजिए। जा रहे हैं कहीं क्या? हाँ, वहाँ से पहले जाकर मैम तो समझ ही रही हूँ कि हाई कोर्ट के द्वारा आदेश है, लेकिन आदेश क्या है, किसकी ज़मीन को तोड़ना है, पेपर दिखाना चाहिए। अगर जो रैयतों का घर टूट रहा है उनको मुआवजा तो कम से कम से मिलना चाहिए। तो ये सब परिस्थितियाँ हैं, हम आगे जाके देख के आ रहे हैं, चाहे अरेस्टिंग हो चाहे जो भी हो। मैं जेसीबी रोकने का काम करूँगी, जेसीबी रोकने का काम करूंगी। साफ शब्दों में कह दी हैं
निशा भगत ने चाहे मुझे अरेस्ट किया जाए या कुछ, जेसीबी को रोक डालूंगी, जेसीबी को रोकूंगी। हाथ लगाओ ना, पहले हम भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है और ये प्रशासन और यहाँ पर हेमंत सोरेन के चमचे जो दल्ले हैं वो किस तरीके से हाथ लगाते हैं, हम भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। कहाँ चलिए, कहाँ जाएंगे हम? ये मेरा माटी है, हम कहाँ जाएंगे? हम क्यों जाएंगे? हाथ लगाइए ना पहले, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। जैसे भी लेकर जाइए, बात मत करिए, आ जाओ पहले, चलो निकालो, चलो निकालो, 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 चलो निकालो, हाथ नहीं लगाना। निशा भगत का रौद्र रूप, निशा भगत का रौद्र रूप, और ये पुलिस के सामने निशा भगत ने बुलडोजर रोका है, दो डीएसपी के सामने। और जैसे भी चलो आगे, जैसे भी जाओगे कि नहीं? हाँ, दिखा रही है, देख सकती है। हाथ पैर को तोड़ने मोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। लगातार जो है निशा भगत को उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन निशा भगत उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। अतिक्रमण अभियान से हटाया जा रहा है, उनको समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ के आसपास महिलाएं भी उनके साथ में समर्थन देते हुए नजर आ रही है। इसीलिए मैं बार बार दीकुओं को कहती हूँ कि ये लोग जो अभी हाथ चला के गई जो लड़की, उस पे भी केस करती हूँ, देखती हूँ। मेरे पे जितना केस करोगे उतना तो हम खाबे करेंगे, देखते हैं मैडम। अरे कुलदीप जी, जाइए यहाँ से, अपना राज जाइए, अपना काम कीजिए। हम लोगों का ये जमीन लेने की जरूरत नहीं है आपको। कहाँ है आपके पास पेपर है? दिखाइए, पेपर दीजिए, पेपर दीजिए, पेपर दीजिए, मान जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का पेपर दीजिए, हाई कोर्ट का पेपर दीजिए, सरकार का पेपर दीजिए। कहाँ है पेपर? दीजिए, सब पेपर मिल जाएगा। हाँ तो दीजिए, हाँ तो दीजिए। और कहाँ से तो पेपर दीजिए पहले। पेपर बिना पेपर का आप लोग आए हैं? बिना पेपर का आए हैं इतना बड़ा काम करने के लिए? कौन भेजा है? हेमंत सोरेन भेजा है? किसका दलाल बन के आए हो? हाँ तो भाई पेपर दिखाइए, हम अपना जमीन से नहीं जाएंगे। आप ऐसे मत कीजिए। हाँ तो आदेश दिखाइए, आदेश दिखाइए, आदेश दिखाइए। हमारे पास पेपर है रैयत का, हम जमीन नहीं करेंगे। कैसे बैठेंगे? तुम लोग बैठने दोगी तब ना। हाँ, बिना लाज ना लिहाज का तुम लोगों को कपड़ा तुम लोग ये कर दिए। तो क्या करेंगे? तुम लोग नंगा कर रही थी तो सुन गए। तुम लोगों को तो और एक लाज लगना चाहिए था कि तुम लोग महिला हो, महिला होकर के महिला के साथ तुम लोगों को लाज नहीं लग रहा है? तुम लोग के कपड़े उतारा जाएगा तो तुम लोगों को कैसे लगेगा? किसके लिए है? नहीं बोलना चाहिए। मार रही थी तो कैसे नहीं चुप रहा? मार रही थी तो चुप काहे चुप थी? चुप रहो। तुमको जो करना है कर लो, हम नहीं उठेंगे। जो करना है करो, गाड़ी नहीं चलेगा मतलब नहीं चलेगा। जो करना है कर लो, 10 को केस लगाना लगा दो, भीतरे भेजना भीतरे भेज दो। हम लोग का आदमी का तुम लोग रैयत प्लॉट को कैसे तुम लोग कर दिया? रैयती जमीन को तुम लोग कैसे कर दिया? है रे हमारा आदिवासी समाज जो कि गरीब एक एक पैसा जोड़ करके घर बनाया होगा, कैसे कैसे बच्चा लोग को पढ़ाता है और तुम लोग पूरा घर नष्ट नाबूद कर दिया। लाज लगना चाहिए। हम कभी नहीं उठेंगे। जाओ, तुमको हमारा लाश से होकर के गुजरना पड़ेगा। तुम हमको मारो, चाहे जो करना है करो, लेकिन हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मेरा समाज का आदमी लोग का तुम लोग पूरा सिस्टम बर्बाद कर दिया। कैसे ये लोग जिएगा, कैसे करेगा? तुम लोग दोगे? सरकार देगा? कौन सरकार देगा? बताओ, जो सरकार देगा उसको वोट देगा इन लोग। लेकिन इस बार इन लोगों का घर दिला दो, घर दो, जमीन दो। हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, जो करना है अगर तुम लोगों
है